नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जगत बेटा। हाँ माँ। बेटा तू आज काम पे मत जा, पता नहीं आज दिल बहुत घबरा रहा। अरे अम्मा, आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। तू परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। हाँ अम्मा, अभी चलता हूँ, देर हो रही है। आराम से। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी अम्मा इंतजार कर रही है। ये जगत कहाँ रह गया? बोल के गया था कि मैं जल्दी आऊंगा। माँ के लिए उसके बच्चे दिए की तरह होते हैं और हर वक्त वो अपने बच्चों को संभाल कर रखना चाहती है। लेकिन यहाँ एक माँ की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। किसी ने उसके बच्चे को उससे छीन लिया था। आज के इस एपिसोड में हम माँ बेटे के बेपनाह प्रेम और उनके जीवन की व्यथा दिखाएंगे। कैसे माँ की पुकार के सामने कुदरत को भी झुकना पड़ा। आइए देखते हैं। बेटा अपना टिफिन तो लेकर जा और पूरा खत्म करना, ठीक है? चल जा। चले बेटा। अरे जगत, जगत, अरे कहाँ है तू? हाँ, हमेशा ऐसे ही करता है, काम में लगा रहता है। जगत, आजा जल्दी, भूख लगी होगी ना। आ गया, बैठ बैठ। मैंने तेरे लिए खीर लाई है। अरे मैं तो पानी लाना भूल ही गई, तो मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ।
खीर तो अमृत है अम्मा, बस किशमिश थोड़ी ज्यादा हो गई। अम्मा क्यों परेशान होती है? देख, अब तुझे सुबह सुबह उठकर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वहाँ कैंटीन में भी तो खा सकता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है वहाँ कैंटीन में खाना खाने की, समझा? वहाँ बिल्कुल अच्छा खाना नहीं मिलता। तेरी अम्मा जब तक जिंदा है तब तक मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी। तू नहीं सुधरेगी? हाँ नहीं। अम्मा मैं चलता हूँ। हाँ, बल्लू का फोन है। अरे सुन तो सही। अरे तेरे खाने के चक्कर में लेट हो जाऊंगा अम्मा। तेरी पसंदीदा खीर बनाई है, खाकर तो जा। ले। कैसी है? तेरी खीर तो अमृत है अम्मा, बस किशमिश थोड़ा ज्यादा है। जगत, जगत, बेटा जगत, 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 मेरा बच्चा। अम्मा, आपको कोई लगी तो नहीं? नहीं बेटा, नहीं। पागल औरत, छोड़ मेरे बेटे को। सुन, आज के बाद मेरे बेटे के आसपास नजर भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। समझ नहीं आती पर बात। अम्मा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? जय, कहाँ चला गया था बेटा तू? कितना परेशान हो गए थे हम, पता है? चल कोई नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ठीक है? बैठ। जय, कितनी बार बोला है ना बेटा ऐसे बिना। जय, नहीं, 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 जय, 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 आंखें खोल बेटा। जय, सारी मेरी ही गलती है। मुझे कैसे याद नहीं रहा कि जय चाकू या किसी भी नुकीली चीज से डरता है। जो हो गया सो हो गया ना सरला। डॉक्टर ने दवाई दी है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा जय। चल लाइट ऑफ करो, अच्छा।
आ जाओ। जगत, देखना, तेरी माँ दर्द में है और उसे मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। तू मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। जगत बेटा, तू कहाँ है? तेरी माँ को तेरी बहुत जरूरत है। जगत, कहाँ है तू? आ जा बेटा, मेरे पास आ जाओ। जगत, कहाँ है तू? तेरी माँ को तेरी बहुत जरूरत है। अम्मा! ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर वो बूढ़ी अम्मा है कौन? और उनका दर्द मुझे क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है? मैं इस घर को कैसे जानता हूँ और मुझे यहाँ का रास्ता कैसे पता चला? अम्मा, जगत, हाँ? अम्मा देख, मैं तेरे लिए दवा लाया हूँ। तुझे चोट लगी थी ना, मुझे पता था कि तुझे दर्द हो रहा होगा। तो रो मत माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब सही हो जाएगा। पहले अपनी चोट दिखा। बेटा, अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। लोग मुझे पागल समझते हैं और कहते हैं मेरा जगत कभी वापस नहीं आएगा। देख, अब तो मैं आ गया ना माँ, अब तुझे कोई पागल नहीं बोलेगा। पता नहीं मेरा जय कहाँ रह गया। कहीं किसी ने उसके साथ। कुछ भी मत बोलो, आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं बाइक लेके जाता हूँ, देखता हूँ। हाँ। जय, कहाँ चला गया था बेटा तू? कहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही बाहर टहल रहा था। क्या? इतनी रात तू तो अकेला बाहर टहल रहा था? यहाँ हमारी जान निकली जा रही है। बेटा रुक जरा। जय, ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? तेरी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? मैं जय नहीं, जगत हूँ, और मैं स्कूल नहीं, काम ढूंढने जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी अम्मा का ध्यान रख सकूं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है?
तेरी माँ मैं हूँ जय। मेरी माँ दूसरे मोहल्ले में रहती है। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है जय। अम्मा, अरे आ गया। कितना भीग गया है तू? हाँ, छाता कहाँ रह गया? छाता तो छोड़ो अम्मा, हाँ। एक खुशखबरी है। क्या? दिवाली में फैक्ट्री वाले ना बाबूजी के बीमे का क्लेम दे रहे हैं। अच्छा, अब हम नया घर लेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र। तेरे बाबूजी को गए 3 साल हो गए, लेकिन वो आज भी हमारी परेशानियों के लिए खड़े हैं। ये बात तो है अम्मा। अब हम नए घर में जाएंगे। हाँ? अम्मा, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अब तुझे कभी भी नंगे पाँव नहीं चलना पड़ेगा। तेरे पैर में कितने छाले पड़ गए ना। एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर क्या हो सकता है मेरी लाल। अब तो मुझे मिल गया है ना, मेरे सारे दर्द मैं भूल जाऊंगी। तुझे भूख लगी होगी ना? रुक, मैं तेरे लिए जवार की रोटी बनाकर लाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना। तो इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। जय, आज फिर स्कूल बंक किया ना तूने? कहाँ गया था? और ये क्या कपड़े पहने हुए? जय, जय क्या बदतमीजी है? जय दरवाजा खोल, मैं कहता हूं। मुझे किसी से बात नहीं करनी। जय, जय बेटा दरवाजा खोल। जय, जय तेरे पापा चले गए बेटा, दरवाजा खोल। जय प्लीज चली जाइए, मैं देखती हूँ। जय, ये क्या है बेटा? ये तो जवार की रोटी है। हमारे यहाँ तो ये रोटी नहीं बनती। ये रोटियां मुझे मेरी अम्मा ने दी है। फिर से अम्मा? जय ये क्या अम्मा अम्मा लगा रखा है? मैं जय नहीं जगत हूँ। वो पिछले जन्म में मेरी माँ थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी उनका ध्यान रखना होगा। बस कर जय, बस कर। तेरी माँ मैं हूँ बेटा। सरला, क्या हुआ? कहाँ रह गए थे आप? अरे यार ट्रैफिक में फंस गया था। वैसे हुआ क्या है? नरेंद्र, हमारे जय को पता नहीं क्या हो गए। पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये उसका पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में वो जगत था। पता नहीं क्या हो गया है उसे। और क्या बोल रहा था? और वो उस पागल औरत को, उस औरत को बोल रहा है कि वो उसकी अम्मा है। और आज तो ना उसने उसे जवार की रोटी भी दी थी। नरेंद्र, मेरे तो ना सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उसे डॉक्टर को दिखाएं क्या? देखो, घबराने की जरूरत नहीं है।
ये आजकल के बच्चे मोबाइल में दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें देखते रहते हैं, कुछ भी सोचने लगते हैं। समझ रही हो ना? मैं जाके बात करता हूँ उससे। कहाँ पे वो? अब अंदर नहीं है। तो कहाँ गया? कहाँ है वो? कहाँ से मिला तुझे और कौन सिखा रहा तुझे ये धुन? आपको इससे क्या मतलब? जय, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी तेरी और अपनी माँ से भी उठपटांग बातें कर रहा है तू। बता कौन सिखा रहा तुझे सब? मैं उठपटांग बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो भी कहा है माँ से सच ही कहा है। और आप ना मुझसे दूर ही रहिए। कहते हैं मरने से पहले अगर किसी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो दोबारा से जन्म लेता है और वो अपना अधूरा काम पूरा करता है। हम सब ने कहानियों में और धार्मिक कथाओं में ऐसी पुनर्जन्म की बातें सुनी होंगी, लेकिन अगर ये सच में हो जाए तो क्या करें? जय जो महसूस कर रहा था, क्या वाकई में वो सच था या सिर्फ एक भ्रम था? आइए जानते हैं कि हकीकत क्या है। आज तेरा जन्मदिन है, घर में कुछ ज्यादा सामान नहीं था तो मैंने तेरे लिए सूजी का केक बनाया। अरे ये तो बहुत सुंदर है अम्मा। मुझे नहीं पता था तो इतनी मॉडर्न हो गई है। चला तेरे लिए तोहफा भी लाया है मैंने। हाँ? तेरे पसंदीदा कपड़े तू हमेशा ऐसे पहनता था ना, इसलिए मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाया। अम्मा तो कितनी प्यारी है। खुश रह, खुश रह। कौन है वहाँ? ये शायद आप उठ जाओ। जय बेटा, ये ले तेरे दिवाली के कपड़े। अब जल्दी से पहन और तैयार हो जा। फिर हमें दिवाली पूजा भी करनी है ना। चल तैयार हो जल्दी। जगत कहाँ रह गया? बोल के गया था कि मैं जल्दी आऊंगा, अभी तक नहीं आया।
भगवान, क्या अनर्थ हो गया? चाची, चाची, जगत को किसी ने मार दिया। क्या? हाँ। जगत? चाची, अम्मा, तू इतने सालों से अंधेरे में बैठी है, चल आज दिवाली मनाते हैं। क्या? वहां भी नहीं? ठीक है, मैं देखता हूं। आदि के घर भी नहीं है। कहीं उस औरत के घर तो नहीं चला गया जय? आप एक बार पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते हैं? जय, कहां चला गया था? और ये क्या उटपटांग कपड़े पहने हुए हैं? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी पहनूं, आपको क्या मतलब? जय! जय ये क्या बदतमीजी है? पापा है तुम्हारे? ये मेरे पापा नहीं है, ये खूनी है मेरे। पिछले जन्म में इन्होंने मेरा खून किया था। जय को अपने पिता में एक खूनी नजर आने लगा। उसके हिसाब से नरेंद्र ने पिछले जन्म में उसका खून किया था। हालांकि जगत का हत्यारा बल्लू इसकी सजा जेल में काट रहा था। जय के इस बर्ताव की वजह से उसके माता पिता को फिक्र होने लगी। उन्हें लगने लगा कहीं उसका मानसिक संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा है, और इस वजह से उन्होंने उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया और उसके लिए घर में ही एक टीचर रख दी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये आपकी पायल, ये आपको कहाँ से मिली? इधर उधर की बातें मत करो और अपना चैप्टर कंप्लीट करो। तुम 3 किलोमीटर दूर उस बूढ़ी औरत से मिलने गए थे। तुम्हें डर नहीं लगता उससे? इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो बड़ा हो गया हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है। वैसे मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले वो बच्चों पे अपना जादू चलाती है और मौका पाते ही उन्हें मार डालती है। इसलिए दोबारा कभी उसके पास जाना मत, समझे? ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तुम जितना दूर जाओगी, मुझे उतना ही करीब पाओगी। ये पायल, ये तुमने जगत से ली है ना? तुम जानती थी उसे? शट अप! क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ? आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ भी बोल रहा है ये। चलो क्या कर रहे चुप रहो तुम। अरे बच्चा है वो। बैठ तो। क्या बकवास करता रहता है तू? होता क्या जा रहा है तुझे? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। चुप कर।
देख जाए, अब अगर तूने कोई फालतू की बात की या दोबारा उस पागल औरत से मिलने की कोशिश की, जय मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। फिर देखना जेल में उसके साथ क्या क्या होता है। बेटा तुझे पता नहीं है जेल कितनी बुरी होती है, ध्यान रख। हेलो। हाँ सरला, वो जय रेडी है? मैं घर पहुंच रहा हूँ और सीधा उसको लेकर मैं स्टेशन चला जाऊंगा। पैकिंग हो गई है। सुनो, मैं जय को खुद से दूर नहीं भेजना चाहती। मैं आ रहा हूँ। माँ, तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी बात मानोगी क्या? बोल बेटा, बिल्कुल मानोगी तेरी बात। बोल। सरला जय कहाँ है? सरला जय को लेकर बाहर गई है कुछ दिलाने। मना किया था उसे कहीं जाने से। मेरे अलावा तुम्हारी सुनता भी कौन है? टेंशन मत लो, आते ही होंगे वो लोग। तुम्हें हर समय ये क्यों सोचता रहता है? वैसी बहुत टेंशन है। लो आगे बोलो। खोलो दरवाजा। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हिम्मत मुझ पे हाथ उठाती है, मैं तेरा आप लोग यहाँ क्या क्या हुआ सर? हमें पता चल गया है कि तूने 11 साल पहले क्या किया था। आप भी इस बच्चे की बातों में आ गए। सर आजकल ये कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। बदतमीज, क्या पक्का के तू वहां पे? पहले हमें भी ऐसे ही लगा था, फिर हमें कुछ ऐसा मिला जिससे तेरा सारा सच सामने आ गया।
11 साल पहले पुलिस को जगत की लाश और उसकी हत्या में शामिल बल्लू के खिलाफ सबूत तो मिल गए, जिसकी सजा वो आज भी काट रहा है, लेकिन एक गुनहगार अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। जिस चाकू से जगत को मारा गया उस पे और उसके साथ गड़ी हुई शर्ट पे अब भी जगत के खून के निशान और कातिल के बाल मिले हैं, जिनका डीएनए आराम से मैच हो जाएगा। अब तुम बताओ, बाकी कहानी यहां सुनाओगे या पुलिस स्टेशन में? बोलो। सर, जगत से मेरी दोस्ती फैक्ट्री में हुई थी। वो दिवाली की शाम थी जब हमारे पास मोहनी का फोन आया। ये मैं पहन लूं? ना, ये ना हमारी अम्मा के लिए, आज दिवाली है ना, उनको गिफ्ट दूंगा, खुश हो जाएगी। अच्छा चलो चलते, देर हो रही है। अरे रुको ना, अभी तो बहुत टाइम है, और ऐसे भी आज तुम्हें इतने सारे पैसे मिले हैं, पार्टी नहीं दोगे क्या? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, बल्लू और नरेंद्र को भी बुला लेती हूँ। ठीक है। हेलो, आज उसे फैक्ट्री से बीमा के पैसे मिल गए हैं, पूरी 8 लाख रुपए कैश। तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, मैंने उसे रोक के रखा है, और मैं यहाँ से घर का बहाना बनाकर निकल जाऊंगी। और उसी शाम हम जगत से मिले। जगत, यार मस्त बजाता है तू यार। एक बात बोलूं, ये इतने सारे पैसों का क्या करेगा? घर खरीदूंगा, और वहां ना मैं और अम्मा मस्त आराम से रहेंगे। देख जगत, अगर तू मेरी बात मानना तो ये पैसे तू मुझे दे दे। अरे पूरे सुन तो, इसे मैं अपने धंधे में लगाऊंगा, मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बन जा। दौलत कमाएंगे बे, बहुत सारी दौलत कमाएंगे। पागल है क्या? कितनी बार मना कर चुका हूं। ये पैसे ना मेरे बाबूजी के बीमा के पैसे हैं। मुझे पता है तो तू नहीं मानेगा। बल्लू, ए बल्लू क्या कर रहा है? सुन, अरे मुझे मालूम है तू नहीं मानेगा। बल्लू बल्लू पकड़, पकड़ से। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी अम्मा इंतजार कर रही है, प्लीज। सुन बल्लू, अब इसको जाके कुएं में फेंक दे, और तब तक मैं ये खंजर और कुर्ता ठिकाने लगा के आता हूँ। और सुन, बात ध्यान रखना, गलती से भी पुलिस ने कुछ पूछताछ की ना, मेरा नाम मत बताना। बाकी तेरे घर वालों को मैं पहुंचाता रहूंगा, है? टेंशन मत ले, मैं निकलता हूं। और मोहिनी, तुम कौन सा बहाना बनाकर गायब हुई थी? मैं वहां से पहले ही चली गई थी। मैं रास्ते पे खड़े होकर दूर से नजर रख रही थी ताकि कोई आ ना जाए, और फिर रुको।
लोगों ने चालाकी से तो अपना काम कर दिया, लेकिन कुदरत ने जगत को इंसाफ दिलाने के लिए उसी को जय के रूप में तुम्हारे घर भेज दिया। ले चलो दोनों को। चल। माँ, एक और बात मानोगे? बेटा बोल। अम्मा, ये जरा नया घर है, अब हम यहाँ साथ साथ रहेंगे। नरेंद्र और मोहिनी को यही लगा कि वो अपने गुनाहों की सजा से बच जाएंगे, लेकिन किस्मत के खेल ने ऐसा नहीं होने दिया। 11 साल बाद ही सही उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिल ही गई। जय के इस व्यवहार से उसकी मां सरला परेशान थी, लेकिन उसने अपने बेटे पर भरोसा करना नहीं छोड़ा और शायद उसके इसी विश्वास की वजह से उसके बेटे जय को न्याय मिला। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।